तो आइए दोस्तों, आज की इस क्लास में हम एक्सरसाइज 5.2 को बताएंगे। और दोस्तों इस चैप्टर में आपको दिया है, क्या दिया है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन दिया है और इसका डिफरेंशिएशन किस प्रकार से किया जाता है, आज विशेष रूप से इसी पर ध्यान देना है। तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले हम कुछ फार्मूला बताएंगे। और दोस्तों पिछले क्लास में भी फार्मूला बताए थे और साथ ही उसको प्रूव किए थे। उम्मीद है कि वो वाला वीडियो आप देखे होंगे। अगर नहीं भी देखे हैं तो कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखे हैं, आप वहां से देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, यहां पर देखिए, पहला प्रूव किए थे कि d/dx ऑफ sin x। दोस्तों इसका अर्थ क्या हुआ कि d/dx ऑफ sin x बराबर जानते हैं क्या होता है, cos x होता है। क्या होता है जी, cos x होता है। और इसको किस तरीके से पढ़ेंगे, तो दोस्तों इसको तीन तरीके से पढ़ सकते हैं। पहला, यानी यहां से बोलेंगे कि sin x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x होगा। कोई भी आपसे प्रश्न कर सकता है कि sin x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x होगा। मतलब डेरिवेटिव को हिंदी में अवकलज कहते हैं, यानी sin x का अवकलज क्या होता है, cos x होता है। दूसरा, यानी इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, sin x का यानी dc क्या होगा, तो sin x का dc cos x होता है। यानी मैंने क्या बताया कि sin x का dc cos x होता है। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि x के सापेक्ष sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो दोस्तों इसको cos x बताएंगे। यानी दोस्तों यहाँ पर देखिए कि इसमें हम तीनों जो लिखे हैं, अवकलन, अवकलज, अवकलन गुणांक, तो अगर फॉर्मूला के रूप में पढ़ना हो तो हम बताएं कि क्या कैसे पढ़ेंगे। sin x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x, sin x का dc क्या होगा, cos x, x के सापेक्ष sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा जी, cos x होगा। आइए दोस्तों, यूज में हम इसको ऐसे लिखते हैं, d sin x by dx, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं यूज में। तो दोस्तों तभी क्या होगा जी, cos x। तो दोस्तों आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए दोस्तों यहां से इसको हटाते हैं। और दोस्तों आज क्या समझे कि sin x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x होगा। sin x का dc क्या होगा, cos x होगा। sin x का डिफरेंशिएशन भी क्या होगा, cos x होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, आइए अगला फॉर्मूला, d/dx ऑफ cos x। दोस्तों cos x का डेरिवेटिव क्या होगा जी, दोस्तों माइनस sin x होता है, प्रूव किए हैं। आगे d/dx ऑफ tan x, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है जी, sec² x होगा। d/dx ऑफ sec x, sec x का डेरिवेटिव या dc कह सकते हैं, क्या होगा जी, sec x इंटू tan x। d/dx ऑफ cot x क्या होगा, माइनस cosec स्क्वायर x। d/dx ऑफ cosec x इंटू cos x बराबर, एक मिनट सॉरी, यहां पर सिर्फ लिखेंगे d/dx ऑफ cosec x बराबर क्या होगा, तो माइनस cosec x इंटू cot x होता है। तो आइए दोस्तों, यानी डिफरेंशिएशन करने के लिए ये मूलभूत फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए। sin x का dc क्या होगा, cos x, cos x का dc क्या होगा, माइनस sin x, tan x का dc क्या होगा, sec² x, sec x का dc क्या होगा, sec x इंटू tan x, cot x का dc क्या होगा, माइनस cosec² x, और cosec x का dc माइनस cosec x इंटू cot x होता है। अब एक बात याद रखिए कि इसमें यहां पर माइनस है, यहां पर माइनस है, यहां पर माइनस है। तो दोस्तों जो c से शुरू हुआ है, देखिए जो c से शुरू हुआ है उसका जो फॉर्मूला मिलेगा वो माइनस में मिलेगा आपको, मतलब और आप भूले ना इस फॉर्मूले को, इसलिए मैंने बताया कि जो c से शुरू हुआ, cos हो गया, cot हो गया, cosec हो गया, इसका जो डेरिवेटिव होगा वो माइनस में होगा। अब चलिए, और भी आपको फॉर्मूला देखने को मिलेगा जो काफी मस्त है, d/dx ऑफ x के पावर n। अब देखिए इसके लिए क्या लिखते हैं जी, n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 लिखेंगे। आइए दोस्तों देखिए, d 1/x के पावर n बाई dx बराबर जानते हैं क्या होगा। दोस्तों कैसे इसको लिख सकते हैं, तो माइनस n/x के पावर n प्लस 1 होगा। मतलब
अगर इससे ए प्राप्त करनी है तो दोस्तों x के पावर माइनस n ऊपर चला जाएगा और इस पर आ जाएगा और आराम से निकल जाएगा। आगे देख सकते हैं दोस्तों dc बाई dx यानी d बाई dx ऑफ c, तो कांस्टेंट का dc 0। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे मैं लिख रहा हूं, और ऐसे भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आते हैं आगे देखते हैं, अगर मैं dx बटा dx, अरे यार d बटा dx ऑफ x कर दूं तभी एक ही होगा, तभी क्या होगा जी, एक ही होगा। और देखिए d रूट x बाई dx बराबर क्या होगा, 1 बटा 2 रूट x, और आपको d log x बाई dx बराबर क्या होगा, 1 बाई x। मैंने बताया ना कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं या d बाई dx ऑफ रूट x, तो बात तो वही ना है। तो चलिए दोस्तों यहां तक आपको समझ में आया, और इस पर हम कुछ प्रॉब्लम को कराएंगे आज। देखिए एक बार और देखिए, x के पावर n का डेरिवेटिव क्या होगा, n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। 1 बटा x के पावर n का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस n बटा x के पावर n प्लस 1। d बाई डी एक्स ऑफ c, मतलब c का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पर यानी d बाई डी एक्स ऑफ x बराबर क्या होगा, x होगा। d रूट एक्स बाई डी एक्स बराबर क्या होगा, 1 बटा 2 रूट एक्स, और log का dc क्या होता है जी, 1 बाई x होता है। तो दोस्तों ये पूरा आपको याद होनी चाहिए, तब जाकर हम क्वेश्चन के साथ अच्छे तरीके से कसरत कर सकते हैं। अब चलिए हम बेसिक इस पर बताएंगे, बेसिक मजा आ जाएगा दोस्तों आज के क्लास में। बेसिक में अगर हम ऐसा क्वेश्चन देते कि 2 इंटू 9 के पावर x बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो सोचेंगे अरे ये कितना हार्ड प्रॉब्लम है। कुछ नहीं है, बिल्कुल एज इजली इसको बना पाएंगे। और इसको बनाने के लिए एक और फॉर्मूला आता है जिसका नाम क्या है, d बाई डी एक्स ऑफ a के पावर x का डीसी क्या होगा, तो a के पावर x इंटू लॉग e, बेस के लिए है यहाँ पर a। तो आइए दोस्तों अब देखेंगे क्वेश्चन को बारी बारी से, और आज की क्लास में आप बने ही रहिए, तब जाकर अगला जितना भी आपको क्लास हम देंगे बिल्कुल आप अच्छे तरीके से उसको कवर कर पाएंगे, और आपको बिल्कुल एक एक बातें आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए दोस्तों पहला क्वेश्चन, यहाँ पर dx के पावर 5 कर लेता हूं बाई dx। अब चलिए यहां से आपसे 3 प्रकार से क्वेश्चन किया जा सकता है। x के पावर 5 का डेरिवेटिव क्या होगा, x के पावर 5 का dc क्या होगा, x के सापेक्ष x के पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तीनों का आंसर जो होगा वो सेम होगा। तो आइए दोस्तों इसको बनानी हो तो दोस्तों इसको इस फॉर्मूले से बनाएंगे, क्योंकि x की पावर n, तो यहाँ पर तो x की पावर n मिल रहा है, तो इसका जो dc होगा दोस्तों यही ना होता है। तो यहाँ पर देखिए n इंटू, मतलब n के जगह कितना है जी, 5 इंटू, उसके बाद x है तो x की पावर n माइनस 1, तो n कितना है जी 5, तो दोस्तों यहाँ पर 5 माइनस 1। अब इसके आगे सॉल्व कर देंगे, तो यहाँ पर 5 इंटू एक्स के पावर 5 में से 1 घट जाएगा 4, दोस्तों यही रहा आंसर, यही रहा आंसर। यानी दोस्तों यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि x के पावर 5 का अवकलज क्या होता है, 5 इंटू एक्स के पावर 4। x के पावर 5 का dc क्या होगा, 5 इंटू एक्स के पावर 4। x के सापेक्ष x के पावर 9 का डिफरेंशिएशन क्या होगा जी, तो दोस्तों 5 इंटू एक्स के पावर 4 होगा। अब चलिए इसी प्रकार d इंटू एक्स की पावर 6 बाई डी एक्स कर लें, तो उम्मीद है कि दोस्तों आप इस फॉर्मूले से बना सकते हैं। तो दोस्तों ये तो रहा n, और दोस्तों n इंटू, तो मतलब n के जगह पर 6 इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, तो यहाँ पर कितना होगा जी 6 माइनस 1, तो 6 इंटू एक्स के पावर 5, यही रहा आंसर, बन गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं dx के पावर 7 बाई डी एक्स। दोस्तों इसको कैसे करेंगे, तो 7 इंटू एक्स के पावर 7 माइनस 1, यहाँ से आप देख लीजिए जहाँ पर भी n है तो n के जगह 7 रखना है, तो यहाँ पर 7 इंटू एक्स के पावर 7 में से जाएगा 6 हो जाएगा। आगे देख सकते हैं dx के पावर 8 बाई डी एक्स क्या होगा जी, इस पर सेट करेंगे
तो जहां पर भी n है, n के जगह 8 करेंगे तो 8 इंटू एक्स के पावर फिर n माइनस 1 मतलब 8 माइनस 1, तो दोस्तों 8 एक्स के पावर कितना होगा 7। तो दोस्तों यही रहा आंसर। उम्मीद है कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों इसको यहाँ से हटाते हैं और अगला हम बेसिक बताना शुरू कर रहे हैं। दोस्तों अगर d यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स एक वही ले लेते हैं तो दोस्तों सेट करेंगे तो 2 इंटू एक्स के पावर 2 माइनस 1 होगा, मतलब 2 इंटू एक्स के पावर 1 यानी 2x। याद रखिएगा, इसको याद कर लेना ही जरूरी है कि एक्स स्क्वायर का डी क्या होगा 2x। एनी टाइम याद रखिएगा कि एक्स स्क्वायर का डी क्या होगा 2x। कभी भी आपसे प्रश्न किया जाए कि एक्स स्क्वायर का डी क्या होगा 2x, या आप इस फॉर्मूले के द्वारा भी निकाल सकते हैं। आप देखिए अगर यही रहे d 1/x का होल स्क्वायर बाई डी एक्स, दोस्तों इसको कैसे बनाएंगे समझना जरूरी है। दोस्तों इसको हम क्या कर लेंगे, d 1/x स्क्वायर है, अगर एक्स स्क्वायर को हम ऊपर की तरफ ले जाएं, अंश में ले जाए तो x के पावर -2 अब बाई डी एक्स होगा, यही ना होगा जी। अब यहाँ पर इसको इस्तेमाल करेंगे तो n मतलब n कितना है जी -2 इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 मतलब x के पावर n माइनस 1 मतलब -2 माइनस 1 तो -2 इंटू एक्स के पावर -3। तो दोस्तों -2 इंटू एक्स के पावर -3 के लिए हम क्या लिख सकते हैं 1/x के पावर 3। तो दोस्तों इसको हम ऐसे कर सकते हैं -2/x³। दोस्तों यही रहा आंसर। उम्मीद है कि इस टाइप से क्वेश्चन आपको मिल जाए तो आप इजीली बना सकते हैं। तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन बताने की हम प्रयास कर रहे हैं। अगर आपको ऐसा दिया जाए कि d 1/x के पावर 4 बाई डी एक्स, तो जैसे बताए थे वैसे आप कर लेंगे। कैसे करेंगे, d 1/x के पावर 4 है, ये ऊपर जाएगा अंश में जाएगा तो x के पावर -4 बाई क्या होगा dx हो जाएगा। अब यहाँ से इसका इलाज कर सकते हैं n, तो n के जगह पर यहाँ पर कितना है जी -4 इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 मतलब क्या होगा जी -4 तो दोस्तों -4 इंटू एक्स के पावर -5। तो दोस्तों -4 इंटू इसके लिए 1/x के पावर 5 करेंगे तो माइनस हट जाएगा और दोस्तों हम लोग का फाइनल रिजल्ट क्या होगा 4/x के पावर 5। दोस्तों यही रहा आंसर। दोस्तों ये लंबा प्रोसेस हो जा रहा है, अगर इस पर अगर बनाए तो डायरेक्ट लिख सकते हैं इसी क्वेश्चन को। जैसे d 1/x के पावर 4 बाई डी एक्स है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है जी -n। दोस्तों -n बटा, तो n कितना है जी 4/x के पावर n+1 मतलब जितना n है, n जो भी नंबर है उसमें एक जोड़ देना है। तो n कितना है जी 4, तो 4 में एक जोड़ देंगे तो 4 एक कितना हो जाएगा 5। दोस्तों बन गया, यही रहा आंसर। देखिए यहाँ पे मिलाइए एक ही लाइन में लिख देंगे। अगर d 1/x के पावर 6 बाई डी एक्स रहे, क्या दोस्तों लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे करेंगे जी, यहाँ पर माइनस देखिए n/x के पावर n+1 मतलब 6/x के पावर n+1, तो n कितना है 6, तो 6 + 1 कितना होगा 7। डायरेक्ट लिख सकते हैं d 1/x के पावर 7 बाई डी एक्स का डिफ्रेंसिएशन चाहिए, क्या लिखेंगे जी माइनस दे देंगे n मतलब n कितना है जी 7/x के पावर n+1 मतलब 7 एक कितना हो जाएगा जी 8। देखिए डायरेक्ट लिख सकते हैं बिल्कुल। तो उम्मीद है कि दोस्तों ऐसा आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाए तो आप इजीली बना सकते हैं। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों मूल रूप से इसको और इसको आपको समझा दिए। देखिए कांस्टेंट का डीसी 0 होता है, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया d5 बाई डी एक्स, तो इसका डीसी 0। ऊपर x नहीं है, संख्या है, कांस्टेंट है, उसका जो डीसी होगा 0 होगा। यहाँ पर कोई भी नंबर क्यों ना हो, इसका डीसी क्या होगा 0 मतलब d यहाँ पर लिख सकते हैं एनी नंबर, कोई नंबर क्यों ना हो, केवल नंबर बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा जी 0। लेकिन
अगर यहाँ पर d 2 इंटू एक्स बाई डी एक्स रहे तब इसका डिफ्रेंसिएशन का मान 0 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अब यहाँ से हम 2 को निकाल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर dx है, x के सापेक्ष इसको डिफरेंट किए तो इसमें x है, तो d के अंदर x रहेगा और जो इसमें रहता है वो कांस्टेंट होता है, उसको बाहर निकाल लेते हैं और यहाँ पर dx बाई dx। तो दोस्तों 2 गुने dx बाई dx का अर्थ कितना होता है? 1। तो दोस्तों 2 एकम कितना होगा? 2। इसी तरीके से d 4 इंटू एक्स बाई डी एक्स कर दे तो बताइए इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा? तो कहेंगे सर 4 को बाहर निकालिए, डी एक्स बाई डी एक्स मतलब कितना होगा? 4 गुने इसका मान 1 कितना होगा जी? 4। इसी तरीके से हम ऐसे करें d 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। शायद यहाँ पर आपको थोड़ा दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर आपका माइंड ज़्यादा काम करता होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। 2 को बाहर निकालेंगे डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। तो दोस्तों 2 गुने x का होल स्क्वायर का dc चाहिए। तो दोस्तों n मतलब n कितना है जी? 2 इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1 तो कितना होगा? 2 गुने 2x के पावर 1 मतलब 2 गुने 2x तो 2 दूना कितना होगा? 4x हो जाएगा। उम्मीद है कि दोस्तों जितना अभी बताएं सब आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए दोस्तों यहाँ से इसको हटाते हैं और देखिए दोस्तों इसको समझा दिए और ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि x के सापेक्ष x का डिफरेंशिएट किया जाए तो दोस्तों इसका मान कितना होगा जी? 1 होगा। अब इसको समझ लेते हैं। जैसे देखिए d रूट एक्स बाई डी एक्स के लिए हमने क्या लिख चुके हैं? 1/2 रूट एक्स। और मेरे प्यारे भाई इसको याद रखिएगा, आप बहुत यूज करने को मिलेगा कि रूट एक्स का डीसी क्या होगा? 1/2 रूट एक्स। आप याद कर लीजिएगा कि रूट एक्स का डीसी क्या होगा? यानी 1/2 रूट एक्स होगा। रूट एक्स का डीसी क्या होगा? 1/2 रूट एक्स होगा। अब चलिए इसको निकाल भी सकते हैं। कैसे? डी एक्स के पावर, इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं जी? 1/2 बाई डी एक्स। अब तोड़ेंगे इस पर तो n मतलब 1/2 इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 मतलब 1/2 माइनस 1। दोस्तों 1/2 इंटू एक्स के पावर। अब बताइए इसको भिन्न का घटा कर लेंगे, -1/2 होगा। तो दोस्तों 1/2 इंटू ये देखिए पावर में माइनस है, माइनस को हटाना चाहे तो 1/x के पावर 1/2 कर लेंगे। 1 में 1 से गुना करेंगे 1 और ये 2 इंटू रूट अंडर ये देखिए घातांक में करनी में लिखेंगे तो 2 रूट x हो जाएगा। तो दोस्तों आज के बाद याद रखिए कि रूट x का डीसी क्या होगा? 1/2 रूट x। हमेशा पेपर में पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव के रूप में कि रूट x का डीसी क्या होगा? तो 1/2 रूट x होगा। यानी रूट x का डीसी क्या होगा? 1/2 रूट x होगा। अब चलिए अब इसको यहां से हटाते हैं और दोस्तों log का डीसी, log x का डीसी क्या होता है? 1/x होता है। ये भी हमेशा देता है कि log x का डीसी क्या होता है जी? 1/x होता है। तो मूल रूप से अभी 2 चीज पर आपको फोकस किए कि रूट x का डीसी 1/2 रूट x होता है और log का डीसी कितना होता है जी? 1/x होता है। जरूर याद रखिएगा कि log x का डीसी 1/x होता है। और देखिए एक यहां से जो आपको फॉर्मूला मिलेगा यही ऐसा फॉर्मूला है जिससे ऑब्जेक्टिव दे देता है और बच्चे गलती कर बैठते हैं। तो देखिए दोस्तों गलती करने की कोई जरूरत नहीं। अब यहां पर देखिए d यानी 2 के पावर x बाई डी एक्स ऐसा दिया रहे, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो दोस्तों एक बात बताइए, यानी क्या करेंगे इसके लिए? a के पावर x का डिफरेंशिएशन तो a के पावर x मतलब कितना होगा? 2 के पावर x इंटू लॉग ई। लॉग बेस के लिए e है और यहाँ पर a तो एक a है ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2। दोस्तों यही रहा आंसर। अगर हम कहें यहाँ पर d 4 के पावर x बाई डी एक्स, दोस्तों इसका डिफरेंशिएशन बताइए। तो क्या करेंगे जी? a के पावर x का डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव बोल सकते हैं या डीसी बोल सकते हैं। a के पावर x यानी 4 के पावर x इंटू लॉग बेस के लिए e और यहाँ पर a तो a के जगह पर कितना हो जाएगा जी? 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो उम्मीद है कि दोस्तों ये जरूर आपको समझ में आ गया होगा। अगर d 6 के पावर x बाई डी एक्स कर ले तो बताइए आप बता सकते हैं इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो a के पावर x है तो यहाँ पर a के पावर x मतलब 6 के पावर x
इंटू लॉग ई, बेस के लिए ई, लॉग ई, और यहां पर ए, तो ए के जगह पर कितना होगा जी 6। तो दोस्तों इसके आगे अब बताने के हम प्रयास करेंगे। और दोस्तों हम ऐसे कर दे 2 इंटू 9 के पावर x बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन। अब सोचिए, आप सोचिए कि इसमें से किसको बाहर निकालेंगे। तो दोस्तों 2 को बाहर कर लेंगे, d 9 के पावर x बाई डी एक्स। तो दोस्तों 2 गुने a के पावर x का डिफरेंशिएशन a के पावर x मतलब 9 के पावर x log e, और यहां पर a, तो a के लिए कितना हो जाएगा जी 9। उम्मीद है कि दोस्तों a बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। और आप भी देख सकते हैं, और भी d यहां पर 2 इंटू एक्स के, यहां पर 3 के पावर x बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन बता सकते हैं। बिल्कुल 2 को बाहर करिए, यहां पर d 3 के पावर x बाई डी एक्स, यही ना करेंगे जी। तो यहां पर 2 गुने a के पावर x का डिफरेंशिएशन a के पावर x मतलब 3 के पावर x log e a, तो a की जगह पर कितना होगा 3। तो दोस्तों यही रहा आंसर। उम्मीद है कि दोस्तों बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ए भी क्लियर हो गया। तो एक बार और हम क्या कराएंगे आपको, रिवाइज। और जब एक बार रिवाइज हो जाएगा तो हम चेन रूल की ओर बढ़ेंगे। और चेन रूल में हम क्या सीखते हैं कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन मतलब फलन के फलन का डिफरेंशिएशन किस प्रकार से किया जाता है, उस पर विशेष प्रकार से हम नजर को डालते हैं, उस पर डालते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों एक बार और देखते हैं। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, एक्स के पावर एन का डेरिवेटिव क्या होगा एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस 1, 1/x के पावर n का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस n/x के पावर n प्लस 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा 0, x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, रूट x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/2 रूट x, और log x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/x, और a के पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा तो a के पावर x इंटू लॉग e बेस के लिए, और यहाँ पर a। और देखिए दोस्तों एक चीज और, a के पावर x लिखे हैं ना यहाँ पर, तो इसको कैसे पढ़ते हैं, यानी d a के पावर x बाई जो dx लिखिए तो इसको कैसे पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं a टू पावर x, क्या पढ़ेंगे a टू पावर x। तो दोस्तों इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, तो यहां से इसको मिटकाते हैं। और देखिए दोस्तों अब बेसिक बता रहे हैं, अभी तो बेसिक बता रहे थे, अब सोच रहे हैं सर अब कैसे बेसिक की बात करते हैं। तो मैं बेसिक की बात कर रहे हैं कि कंपोजिशन फंक्शन क्या होता है और उसका डिफरेंशिएशन किस प्रकार से निकाला जाता है। आइए दोस्तों मेरे प्यारे भाई, अगर यहां पर दिया है y साइन, यहां पर देखिए k इंटू एक्स ऐसा दिया रहे, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा dy बाई डी एक्स बराबर क्या होगा, k को बाहर निकालेंगे या ऐसे कर लेंगे d साइन के एक्स अब बटा डी। आराम से सोचिए कि d साइन x बटा डी एक्स, देखिए यहां पर ये दोनों सेम था तभी तो फॉर्मूला मिला है cos x। तो दोस्तों यहां पर d साइन ए तो x की जगह पर है, इसको नीचे उतार दे और इसको x मान ले तो नीचे वाला भी x हो जाएगा, तो d साइन x बाई डी एक्स के लिए फॉर्मूला मिल जाएगा। तो दोस्तों d साइन यहाँ पर x, तो x की जगह पर यहाँ पर क्या दे रखा है kx, तो दोस्तों नीचे उतार लेंगे kx को उतार लेंगे, और यही जो नीचे उतारे हैं इसी को ऊपर गुना के रूप में ले जाना है, यहाँ पर dk इंटू एक्स बाई डी एक्स कर लेंगे। अब मेरे प्यारे भाई एक बात बताइए आप कि इसको x मान चुके हैं तो a भी तो x से ना होगा। अब इसको भूल जाइए कि x को भूल जाइए, अब यहां पर दिमाग में इस बात को रखिए कि d साइन x बाई डी एक्स, तो d साइन x बाई डी एक्स हमें क्या देता है, हमें cos x देता है ना, तो cos x जिसको हम भूल गए थे अब उसको याद कर लीजिए। तो x की जगह पर क्या है k इंटू एक्स है, और ये तो k कांस्टेंट है बाहर निकाल लेंगे, और यहाँ पर dx बाई क्या कर लेंगे dx। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि cos k इंटू एक्स, और यहाँ पर देखिए एक k रहा, ये तो कट जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा,
तो यहाँ पर क्या होगा cos के एक्स और cos के एक्स इंटू में क्या होगा जी के, और के को यहाँ पर बाहर कर लेंगे तो के इंटू क्या होगा cos के एक्स होगा। तो दोस्तों इस पर हम सबको सेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सबको सेट कर सकते हैं। एक और देखिए, जैसे y बराबर दिया है, यहाँ पर cos के एक्स दिया है और हमें x के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, तो x के सापेक्ष हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे x dy बाई डी एक्स चाहिए, तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स बराबर d cos के एक्स बटा d। नीचे क्या आएगा जी? अभी बताएं नीचे क्या आएगा, क्योंकि d cos अगर इसको x माने हैं तो नीचे भी x चाहिए, तो क्या होगा कि x, इसी को ऊपर ले आना है तो d के x बाई क्या कर लेंगे? dx कर लेंगे। अब प्यारे भाइयों बताइए, इसको x माने तो ये भी x बनेगा, मतलब इसको भूल जाइए, यानी इसको याद रखिए d cos x बाई डी एक्स। तो d cos x बाई डी एक्स के लिए माइनस साइन x, तो दोस्तों क्या होगा जी? माइनस साइन x। अब x को याद कर लीजिए कि x बराबर क्या था, तो x बराबर के एक्स इंटू यहाँ से k बाहर निकलेगा तो dx बाई डी एक्स हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो कैंसिल, एक में k से गुना k और k को पहले कर लेंगे तो k इंटू क्या होगा जी? साइन के एक्स हो जाएगा। इसी तरीके से आप प्रत्येक फलन के साथ आप ऐसा कर सकते हैं। अब देखिए, अगर ट्रिक से आपको सॉल्व करनी है, पहले मैं ट्रिक बता रहा हूं। जैसे y बराबर यहां पर दिया है साइन 4x, तो पूछता है dy बाई डी एक्स क्या होगा? सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। ये देखिए k की जगह पर है, k को बाहर है, मतलब ये 4 बाहर हो जाएगा और cos के x मतलब cos क्या होगा? 4x हो जाएगा। बन गया, देखिए बन गया, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। और यहां पर आप देख सकते हैं y बराबर साइन 5x है, तो दोस्तों dy बाई डी एक्स क्या होगा जी? साइन का dc cos x होता है, तो यहां पर cos 5x इंटू इसका फिर से dc, इसका 5x का फिर से dc, तो 5x का फिर से dc करेंगे तो 5 होगा। तो दोस्तों 5 को बाहर, 5 इंटू क्या होगा जी? 5x, ये ना हो जाएगा। आप फटाफट कर सकते हैं, मैंने ऐसे आपको इसलिए बताया। तो चलिए दोस्तों यहाँ तक आप उतारिए, उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आया होगा। तब तक मैं इंक भर लूँ और आप देख सकते हैं कि बहुत आसान प्रॉब्लम है। नहीं तो अभी बेसिक बता रहे हैं, हम क्वेश्चन बताएंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से और समझ में आएगा। तो आइए दोस्तों इसको यहां से हटाते हैं। अब चलिए कुछ क्वेश्चन को हम कराते हैं बेसिक, तब क्वेश्चन अपने आप बनने लगेगा। देखिए y बराबर दिया है 10 2x प्लस 3। अब हमें इसको क्या करना है? x के सापेक्ष अवकलन इसका ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे? लिखेंगे dy बाई डी एक्स। आराम से देखिए, यहीं से देखिए तब आपका क्वेश्चन बनेगा। यहां पर d10 2x प्लस 3 बाई डी एक्स, एक बार कर लेंगे, dx कर लेंगे। अब यहां से देखिए इसके आगे क्या करेंगे? d10 2x प्लस 3 अब बटा d, नीचे क्या आएगा जी? फॉर्मूला तो होता है d10x बाई डी एक्स, तो x की जगह पर तो a रहा, तो समझिए यहां से चेन रूल लगेगा, मतलब तोड़ कर आगे बढ़ना। तो दोस्तों इसको x माने है तो नीचे dx होता है, तो मतलब क्या आएगा? 2x प्लस 3, और जिसको लेकर आए हैं ना उसको ऊपर ले जाना ही है, तो d 2x प्लस 3 अब आइए यहां पर क्या हो जाएगा जी? dx हो जाएगा। क्या हो जाएगा? dx। तो दोस्तों इसको x माने तो इसको भी x लेना होगा, तो d tan x बाई dx, तो tan का dc क्या होगा? sec स्क्वायर x होगा। तो दोस्तों sec स्क्वायर x मतलब x की जगह क्या है जी? 2x प्लस 3 इंटू यहां से देख सकते हैं इसको अलग अलग कर लेंगे, d 2x बाई डी एक्स प्लस यानी d 3 बाई डी एक्स। चूंकि अभी हम एक चीज और बताने वाले थे
जो दिमाग पर से उतर गया। हालांकि इस क्वेश्चन के बाद मैं वो बता दे रहा हूँ, क्योंकि अगर y बराबर u प्लस भी दिया रहे तो इसका डिफरेंशिएशन किस प्रकार से किया जाता है जो यहाँ पर मिला, तो मैं इस क्वेश्चन के बाद जस्ट उसको बता दे रहा हूँ, तब मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सेक स्क्वायर 2x प्लस 3। अब बताइए अगर केवल इस पार्ट में आप देखिए तो कांस्टेंट 2 है, इसको बाहर निकाल लेंगे और बचे क्या क्या जी dx बटा dx, संख्या का dc तो मिलेगा 0। अब यहां से कट कर होगा 1, तो 2 एकम 2 और 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 ही ना होगा जी, यानी क्या आएगा सेक स्क्वायर 2x प्लस 3, और इसको हल करेंगे तो 2 को बाहर गुना में लिख लेते हैं, पहले 2 को पहले कर लेते हैं और इसके गुना के साथ क्या लिखेंगे जी 2 इंटू सेक स्क्वायर 2x प्लस 3। दोस्तों यही रहा आंसर। उम्मीद है कि बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आता होगा। तो चलिए दोस्तों ये बताएंगे, लेकिन इसके लिए इसके पहले 4 फॉर्मूला हम बता दें जो जानना बेहद जरूरी है। अगर मेरे प्यारे भाई y बराबर u प्लस भी दिया रहे, ऐसा 2 फलन दिया रहे और हमें इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, तो कैसे करेंगे dy बाई dx बराबर, दोनों को अलग अलग dc कर लेंगे, du बाई dx प्लस dv बाई dx। दोस्तों 1 नंबर ये रहा। 2 नंबर y बराबर u माइनस भी दिया रहे, इस रूप में कोई फलन दिया रहे और इसका डिफरेंशिएशन निकालना हो तो क्या कर लेंगे dy बाई dx, अलग अलग dc कर लेंगे du बाई dx माइनस dv बाई dx। और दोस्तों 3 नंबर जो बहुत रोचक है, 3 नंबर बहुत रोचक है, y बराबर u इंटू भी दिया रहे, u इंटू भी दिया रहे, तो दोस्तों इसका डिफरेंशिएशन dy बाई dx बराबर, यहाँ से आपको देखना पड़ेगा अगर इसको पहला फलन माने और इसको दूसरा फलन, तो पहला फलन मतलब पहला फलन u होगा, दूसरे फलन का अवकलन मतलब इसका अवकलन, तो कैसे लिखेंगे dv बाई dx आ प्लस अब ए फलन मतलब भी आ इंटू पहले का अवकलन मतलब du बाई dx। एक बार और देख सकते हैं, पहला फलन ए u है तो u मतलब पहला फलन इंटू दूसरे का अवकलन आ प्लस अब दूसरा फलन इंटू पहले का अवकलन। और दोस्तों एक और देखेंगे y बराबर u बटा भी है, इसका डिफरेंशिएशन dy बाई dx बराबर du बटा भी बाई dx। इसके लिए कैसे लिखेंगे, ए भी है तो भी ए स्क्वायर, अब ए भी ऊपर आएगा i इंटू अंश का dc du बाई dx आ माइनस अंश का dc की अब अंश i इंटू हर का dc, मतलब बारी बारी से ए हो गया। तो दोस्तों ए जानना बिल्कुल जरूरी हम लोग के लिए था। अब चलिए यहाँ से इसको हटाते हैं, चलिए यहाँ से इसको हटा देते हैं, कुछ हम काम करेंगे इस पर, तभी तो आपको समझ में आएगा कि ए कब यूज में आएगा। जैसे मान लो कि y बराबर 3x माइनस 5 दिया है, सिंपल सी बात है, ए क्या है जी u, ए क्या है भी, तो दोस्तों हम क्या करेंगे इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो dy बाई dx बराबर अलग अलग कर लेंगे d 3x बाई dx माइनस d 5 बाई dx। तो दोस्तों यहाँ से 3 बाहर निकलेगा dx बाई dx और कांस्टेंट का dc 0, तो 3 गुने इसका मान 1 माइनस 0, तो क्या होगा जी 3 माइनस 0 बराबर कितना हो गया 3। और दोस्तों प्लस होता तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस, ये आपको 3 ही उत्तर आएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको y बराबर u प्लस भी और y बराबर u माइनस भी दिया रहे तो इसका अर्थ क्या होता है। तो आइए दोस्तों अब इस पर काम करेंगे 3 नंबर पर। अब चलिए y बराबर यहाँ पर दिया है u इंटू भी, जैसे y बराबर आपको दिया रहे x इंटू साइन x, ए आप बनाइए u, इसको बना लीजिए भी, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे du बाई dx मतलब x से सापेक्ष y का डिफरेंशिएशन। अब इसको यहाँ से रखिए u पहला फलन, तो पहला फलन क्या है जी x इंटू भी का dc, तो भी का dc मतलब इसको dc के रूप में लिखना है, तो d साइन x बाई dx आ प्लस भी, तो भी तो यही ना है साइन x
इंटू डी यू बाई डी एक्स, मतलब अंश का डी सी, मतलब डी एक्स बाई डी एक्स। दोस्तों देख सकते हैं एक्स इंटू इसके लिए डी साइन एक्स बाई डी एक्स बराबर क्या होगा, कॉस एक्स, आप प्लस इस साइन एक्स है तो साइन एक्स इंटू इसका मान एक, तो दोस्तों क्या आया जी, एक्स कॉस एक्स, आप प्लस साइन एक्स में एक्स से गुना होगा साइन एक्स। समझ में आया होगा, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो आइए दोस्तों यहां से इसको हटाते हैं। अब चलिए इस पर काम करेंगे जो नीचे है, यानी u बटा v का डिफरेंशिएशन पर। जैसे प्यारे भाइयों यहां पर देखिए y बराबर दिया है 1 बटा x, ये दिया है a आपका क्या है जी u, a क्या है v, और हमें डिफरेंशिएशन इसका निकालना है तो dy बाई डी एक्स बराबर d 1 बाई एक्स बाई डी एक्स। ए आपका u है ना, a आपका v। तो दोस्तों आइए इसके लिए फॉर्मूला वी ए स्क्वायर मतलब v के सामने x का होल स्क्वायर। अब देखिए v, तो v की जगह पर क्या है जी x इंटू डी यू बाई डी एक्स, मतलब अंश का डी सी, मतलब डी 1 बाई डी एक्स माइनस अब u मतलब अंश इंटू डी वी बाई डी एक्स, मतलब हर का डी सी, तो यहाँ पर डी वी बाई डी एक्स, तो मतलब क्या होगा x बाई डी एक्स। तो दोस्तों x गुने संख्या का डी सी 0 माइनस 1 इंटू एक ही देगा, अब बटा एक्स स्क्वायर, तो दोस्तों इसको ये तो 0 हो जाएगा, तो दोस्तों इसके लिए माइनस 1 अब बटा क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। दोस्तों यही रहा आंसर। और ऐसे भी आप याद रखिएगा कि 1 बटा एक्स का डी सी क्या होगा, माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर। क्लियर। तो उम्मीद है कि दोस्तों ये सभी बातें आप अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इसको यहाँ से हटाते हैं और देखते हैं प्रॉब्लम को। तो आइए देखिए d यहाँ पर y बराबर दे रखा है साइन 2x प्लस 2x स्क्वायर कर लेता हूँ प्लस 3। चलिए यहाँ पर ax प्लस b कर लेते हैं ऐसा। अब देखिए x के सापेक्ष y का डिफरेंशिएशन निकालना है, मतलब साइन ax प्लस b का डिफरेंशिएशन चाहिए। तो आप लिखेंगे यहाँ पर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, या इसको हिंदी में लिखना चाहे तो आप लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलित करने पर। तो दोस्तों क्या लिखेंगे dy बाई डी एक्स, इसका अर्थ हुआ x के सापेक्ष y का डिफरेंशिएशन। दोस्तों यहाँ पर d साइन ax प्लस b बाई डी एक्स। अब यहां से चेन रूल पर तोड़ेंगे, क्योंकि a असमान है तो इस समझिए कि चेन रूल पर तोड़ेंगे और जो फंक्शन दिया है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है। तो दोस्तों यहां से आप देख सकते हैं कि d साइन यहां पर ax प्लस b अब बटा d, बताइए d साइन x बाई डी एक्स होगा, तो x की जगह पर यह है तो यही x की जगह पर नीचे आएगा ax प्लस b। आज जो लेकर आए हैं इसी को ऊपर ले जाना है, तो d यहाँ पर ax प्लस b बाई डी एक्स। आपको अभी बताया कि u प्लस v पर आप तोड़ लेंगे। तो मेरे प्यारे भाई अगर इसको x मान लिए तो समझिए कि ये भी x से है, तो d साइन x बाई डी एक्स, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा d साइन x बाई डी एक्स कॉस x होता है, तो यहाँ पर कॉस x मतलब क्या है जी ax प्लस b होगा, और इसको अलग अलग तो d a इंटू एक्स बाई डी एक्स प्लस यहाँ पर क्या होगा डी बी बाई डी एक्स। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए बाहर निकल जाएगा और डी एक्स बाई डी एक्स का मान 1, और यहाँ पर तो इसमें x है ही नहीं, कांस्टेंट है 0। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा कॉस ए एक्स प्लस बी, ए में x से गुना होगा a में 0 जोड़ेंगे a हो जाएगा, और इस गुना में पहले लिख देंगे तो a इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। दोस्तों यही रहा आंसर। चलिए दोस्तों उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब भारी भारी बताएंगे, मतलब टॉप कराएंगे। तो आइए दोस्तों देखिए y बराबर ऐसा दिया रहे साइन, यहाँ पर 10x दिया रहे साइन ऑफ 10x। अब चलिए कैसे लिखते हैं जी, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x सापेक्ष y के अवकलन को dy बाई डी एक्स से लिखेंगे, और यहाँ पर d साइन 10x
बाई डी एक्स। अब बताइएगा क्या करेंगे, यहां पर डी साइन, यहां पर देखिए tan x बटा डी, नीचे क्या आएगा डी साइन x बटा x होता है, तो x की जगह पर तो यह है tan x, जूल लेकर आए हैं यही ऊपर ले जाना है, डी tan x बाई डी, चूंकि तो फॉर्मूला पर आ गया तो यहीं पर छोड़ देंगे। अब इसको आप x माने हैं तो ये भी तो x से होगा, तो d साइन x बाई डी एक्स बराबर cos x होता है, तो यहां पर cos x की जगह पर क्या होगा tan x इंटू tan का डी से क्या होता है जी sec स्क्वायर x। तो दोस्तों इसको पहले गुना में लिखेंगे तो sec स्क्वायर x इंटू कॉस यहाँ पर tan x। दोस्तों यही रहा आंसर। उम्मीद है कि दोस्तों आज जो बेसिक बताएं ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा, और दोस्तों ये आपको समझ में आ गया तो कल से हम चैप्टर पढ़ाना शुरू करेंगे, एकदम बिल्कुल आपको समझ में आएगा। दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और दोस्तों वीडियो को जरूर शेयर करिएगा।